हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या सिक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो उन सभी सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो पढ़ाई करना तो चाहते हैं बट एग्जाम से पहले कैसे भी करके वो पढ़ाई नहीं कर पाते। जब एग्जाम क्लोज आता है तो वो तभी पढ़ने बैठते हैं। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे सेल्फ इम्प्रूवाइजेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड कैसे आप चीजों को हैंडल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी उनमें से ही हैं कि आप कितना भी सोच ले मुझे पढ़ने बैठना है बट चाहकर भी पढ़ नहीं पाता है, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आने लग जाता है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिस्ट्रैक्शंस तो आपके सामने आएंगे। डिस्ट्रैक्शंस को आप कहीं भी नहीं हटा सकते। आप एक काम कर सकते हैं कि अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगे, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मन होता ही ऐसा है कि हम जो सोचते हैं उसमें से ज्यादा हमारा जो माइंड है किसकी तरफ कनेक्ट होता है, नेगेटिविटी की तरफ। तो आपको वहां से अपने आप को निकालना होगा। आपको अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जो दूसरे एडवाइस देते हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। देखिए, एडवाइस आप सबसे लीजिए लेकिन करिए अपनी। आपको पढ़ाई के मामले में ना अपने माइंड की सुननी होती है, ना कि अपने हार्ट की। जो अपने हार्ट से करता है काम को वो मार खाता है, फिर वो गिल्ट में रह जाता है कि मैंने ऐसा काम क्यों करा था, टाइम के अकॉर्डिंग मैंने काम क्यों नहीं किया। तो अभी भी टाइम है, अपने आप को इम्प्रूव करिए। एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आपका माइंड आपसे क्या कह रहा है, वो बातें नोट करिए, उसके अकॉर्डिंग अपना कंक्लूजन निकालिए। ऐसा क्या है कि हम जब डेली पढ़ने बैठते हैं तो हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। हम डेली अगर 6 आवर्स वाले हम एक्सपीरियंस नहीं है कि हम इतनी ज्यादा इफेक्टिव स्टडी करें, तो आप 4 आवर्स तो पढ़ सकते हैं। अगर दिन में 4 घंटे पढ़ना पड़ जाए तो कौन सा बड़ी बात है। 4 घंटे तो आप ऐसे घूमने फिरने में भी स्पेंड कर देंगे। अगर आप दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ ले तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। बट हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि हम जो हमारे कंफर्ट जोन होते हैं ना उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चाहकर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को इस टाइप का बना लिया है। हमें लग्जरीज की आदत हो गई है, हमें कंफर्ट की आदत हो गई है। लाइक मुझे पढ़ना है बट मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को ऐसी हैबिट डाल दी है कि मुझे पूरी नींद लेने के बाद ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। ठीक है ना। अगर मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मेरा कोई गोल है और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने सोच लिया कि हाँ अरे कोई बात नहीं, अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, कभी ना कभी तो क्लियर होगा। बट अगर आप ये बात सोच के चलिए, आज आपको जो अटेम्प्ट मिल रहा है, आपको मतलब चांस मिल रहा है एग्जाम्स में अपेयर होने का, अगर उसके बाद क्या अगर आप इस अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते तो आप ये सोचिए जब आप सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे ना एग्जाम देने के लिए, तो वहां आपसे बढ़कर और कितने कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, कितने ब्राइट माइंड वाले आपको एस्पिरेंट्स वहां पे मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे। तो आप ये सोचिए जब ये चांस आपको मिल रहा है तो इस चांस में हम क्यों पढ़ाई करके आगे नहीं निकल सकते। क्योंकि हमने अपनी मेंटलिटी ऐसी बना ली है कि हमें अपने आप को घिसना ही नहीं है। हमने वो हैबिट डाल दी है जितना हम कर सकते हैं ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर लेंगे, जितना हमसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेंगे। हमने ये नहीं अपने आप को समझाया कि तुझे घिसना है। अगर तूने 3 महीने अपने आप को घिस लिया ना तो तू नेक्स्ट ईयर में पता नहीं कितने लोगों से आगे हो जाएगा जो अभी तक पास नहीं हो पाए। सबकी मेंटलिटी सेम नहीं होती है, सबका माइंड सेम नहीं होता है, सबके एक्शन सेम नहीं होते हैं, सबकी थिंकिंग सेम नहीं होती है। लेकिन आपको अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तभी तो आप अपने आप को इंप्रूव कर सकेंगे। पर अगर आप दूसरों के चक्कर में चलते रहोगे, अरे वाह उसने तो आज वो कार परचेज करी या उसने आज ये बाइक परचेज करी, मुझे भी करनी है, अगर आपका बजट नहीं है तो आप कैसे परचेज कर सकते हैं उसको। यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। सेम यही आपको पढ़ाई में भी क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। अगर आपने सोचा है कि मुझे सीए कोर्स में एंटर होना है, अगर मैं हो गई हूँ तो उसके बाद में पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट है। राइट, कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट है जो मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काम ही क्या है पढ़ाई करने के अलावा। अगर हम दिन में बाहर में घूमने भी जा रहे हैं और वो कम से कम 2-3 घंटे घूम लिए, उसके बाद 24 घंटे में से आपने 2-3 घंटे स्पेंड कर दिए, बाकी घंटे को क्या, क्योंकि हमने अपने आप को हैबिट ये से डाल दी है कि हमको टाइम का प्रॉपर यूज नहीं करना है। अगर हमने इफेक्टिव यूज कर लिया तो हम उन बच्चों पे काउंट कहाँ हो जाएंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो एग्जाम से वो क्लियर कर लेते हैं। सो अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी एग्जाम्स क्लियर करने हैं, किसी और को नहीं देखना है। बात रही उसकी कि एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं कर पाते, वो आपका फॉल्ट है। आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है
कि आप सोच रहे एग्जाम आएंगे बस एकदम पढ़ाई करेंगे, एक दो महीने में पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। रिवीजन नाम की भी कोई चीज होती है। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करिए। सेम डे नहीं कर पा रहे नेक्स्ट डे करिए, ठीक है ना, पर ज्यादा गैप मत रखिए। गैप रख दिया तो आपको चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, फिर रिवीजन भी दोबारा से, फिर रिवीजन भी आपको दोबारा से करना पड़ेगा, तो वो काम आपका बढ़ जाएगा। इसलिए ट्राई करिए कि आपको डेली एटलीस्ट 4 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। 4 आवर्स एक साथ नहीं पढ़ना बैठ के, 2 आवर्स में डिवाइड कर लो। 2 आवर्स में नहीं पढ़ सकते साथ बैठ के, 1 आवर में डिवाइड कर लो, 1 आवर के स्लॉट लगा लो, लेकिन पढ़ तो लो। अपने आप को पागल मत बनाओ। इस दुनिया में कुछ करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सब साथ छोड़ जाते हैं लेकिन आपकी पढ़ाई एंड तक आपके साथ रहती है, और आपकी पढ़ाई ही आपको आगे बढ़ाती है, राइट। इस बात का ध्यान रखो कि सिर्फ आपकी पढ़ाई आपकी फ्रेंड है एंड नो वन एल्स। सो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करो। राइटिंग में लिख लिख के देखो, कैसे क्लियर नहीं होगा, होगा। अभी से ही रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट की टेंशन लेके बैठ गए ना तो आप एग्जाम भी अच्छे से नहीं दे पाते। तो जितने भी आपके वीक पॉइंट्स उन पर काम करो। प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर से कंसल्ट करो। कोई ऐसी क्वेरी है जो पेरेंट्स सॉल्व कर सकते हैं, पेरेंट्स से पूछो। एडवाइस सबकी लो, सुनो अपनी, करो अपनी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो प्लीज लाइक करिए एंड कमेंट करिए। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।